जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग श्रीमती बलजीत कौर जी का है। यह जयपुर की रहने वाली है। गुरु जी 1995 में जयपुर गए थे। तब अचानक ही एक दिन गुरु जी बलजीत आंटी के घर पहुंच गए। आंटी जी हैरान हक्की बक्की हो गई यूं गुरु जी को अचानक अपने घर आया देखकर। आंटी जी गुरु जी के वेलकम में लग गई। जब आंटी जी गुरु जी को झुककर प्रणाम कर रही थी, तब गुरु जी ने आंटी जी को एक बेसन का लड्डू प्रसाद के रूप में दिया। वो तो गुरुजी के हाथ सदैव ही अपनी संगत के लिए ब्लेसिंग से भरे रहते हैं। इसीलिए गुरुजी जब भी अपनी संगत से मिलने जाते हैं तो उनके हाथों में कोई गिफ्ट नहीं होता। उस दिन भी गुरुजी के हाथ में न तो कोई मिठाई का डब्बा था न लड्डू का। आंटी हैरान हो गई थी कि गुरुजी लड्डू लाए तो लाए कहाँ से। उस समय तो आंटी जी ने उस लड्डू को मात्र गुरुजी के द्वारा दिया हुआ प्रसाद समझकर किचन में रख दिया और गुरुजी की सेवा में लग गई। थोड़ी देर बाद गुरुजी चले गए और आंटी भी अपने रोज की दिनचर्या में लग गई और उस लड्डू प्रसाद को भूल गई। हालांकि उस दिन गुरुजी के जाने के बाद आंटी जी ने थोड़ा सा लड्डू प्रसाद चखा जरूर था, पर बाद में उन्होंने लड्डू को संभाल कर रख दिया और भूल गई। बात भी आई गई हो गई। 5-7 साल के बाद बलजीत आंटी जी अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ गुरुजी के छोटे मंदिर गई। वहां पर आई हुई संगत की तादाद को देखकर बलजीत आंटी जी हैरान हो गई। तभी उन्हें अचानक से गुरुजी के दिए हुए उस लड्डू की याद आई। वापस जयपुर आकर आंटी जी ने उस लड्डू को ढूंढा तो उनकी हैरानी का कोई पारावार न रहा, क्योंकि वो लड्डू जस का तस था। उस लड्डू का स्वाद, उसकी खुशबू सब वैसी की वैसी ही थी। कोई खराबी, कोई फंगस उस लड्डू में नहीं थी। तब आंटी जी को यकीन करना ही पड़ा कि यह कोई साधारण लड्डू प्रसाद नहीं है, बल्कि सचखंड का डिवाइन लड्डू प्रसाद है। बलजीत आंटी जी ने उस लड्डू प्रसाद को पंजीरी में मिलाकर खूब बढ़ाया। उनका बेटा अमेरिका में रहता है, उनको भी डिवाइन लड्डू पंजीरी में मिलाकर दिया। दिल्ली में भी बहुत बांटा आंटी जी ने उस लड्डू को पंजीरी में मिलाकर। आज 28 साल के बाद भी उस डिवाइन लड्डू की कंडीशन जस की तस है। आंटी जी के अकॉर्डिंग उस बेसन के लड्डू की खुशबू आम बेसन के लड्डुओं से बिल्कुल अलग है। संगत जी, खुशबू तो डिफरेंट होगी ही। एक तो सचखंड का प्रसाद, दूसरे हमारे प्यारे गुरुजी के हाथों से दिया हुआ है। आंटी जी के हस्बैंड का फेथ गुरुजी पर नहीं था और इस बारे में आंटी जी ने कभी भी गुरुजी को कुछ नहीं बताया था। फिर भी गुरुजी ने आंटी जी से कह दिया था कि उनके हस्बैंड गुरुजी से मिलने नहीं आना चाहते थे। साथ ही और भी आंटी जी से रिलेटेड पर्सनल बातें गुरुजी ने बलजीत आंटी को बताई, जिन्हें सुनकर आंटी जी हैरान हो गई थी कि कैसे गुरुजी को यह सब पता है। संगत जी, हमारे गुरुजी तो हैं ही जानी जान। जो हम उनसे नहीं कहते हैं या किसी संकोच वश नहीं कह पाते हैं, वही बातें सबसे पहले जान जाते हैं हमारे गुरुजी। बलजीत आंटी जी, आप बहुत ब्लेस्ड सोल हो, तभी तो गुरुजी स्वयं आए आपसे मिलने। गुरुजी, प्लीज मुझे और इस सत्संग को सुनने वाले तमाम अपनी आदरणीय संगत को हमेशा अपनी मुट्ठी की संगत बनाए रखना। हम जब जब जन्म ले तब तक सिर्फ और सिर्फ आपकी ही भक्ति हमें मिले। हमें देखकर ही लोग कह उठे, देखो ये है गुरुजी की असली संगत। आपको जो परीक्षा लेनी है हमारी लीजिए, जितना निचोड़ना है निचोड़िए, पर हमारी सोल की इम्प्योरिटीज को कम्प्लीटली खत्म कर दीजिए। मैं अपनी बात कहूँ तो मैं सही मायनों में आपकी बेटी कहलाना चाहती हूँ। गुरुजी, आप हमेशा हमारे अंग संग रहना, सबका कल्याण करना, सबकी मुरादें पूरी करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।